दोस्तों बात करते हैं इंडियन नेवी एमआर के बारे में। एमआर तो ये जो भर्ती है अब वो भारतीय अग्निवीर के तहत आ गया है और इसके अंतर्गत आपको भारतीय नौसेना में एमआर के पोस्ट पर आप वैकेंसी में फॉर्म डालेंगे। तो परीक्षा पैटर्न की बात हम इस पे करेंगे। भाग ए को देखेंगे, भाग बी को देखेंगे, किस तरह से दो पार्ट में ये डिवाइड है। तो चलिए हम देखते हैं। इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं हम सीधे। सिलेबस में सबसे पहले तो सामान्य जानकारियाँ कुछ देख लेते हैं। तो सामान्य जानकारियाँ में आपका क्या है कि भारतीय नौसेना जो है के द्वारा ये जो मैट्रिक रिक्रूटर, एमआर का जो मतलब है, एम और आर का जो मतलब है मैट्रिक रिक्रूटर से संबंधित है। परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये परीक्षा वर्ष में 2 बार होता है। उसके बाद ये जो हाइजीनिस्ट के पोस्ट पर है और भी 3 पोस्ट होते हैं इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत एक में आपको पोछा लगाने का काम रहता है लगभग, और एक में आपको खाना बनाने का काम रहता है। ऐसे इस तरह से काम आपके डिवाइड रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस पर कौन भाग ले सकता है। तो अगर आप इस पर भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अविवाहित होना चाहिए, आपका किसी भी तरह का विवाह नहीं होना चाहिए, विवाहित नहीं होना चाहिए आप। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस पर भाग ले सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब इस पे पेपर के जो पैटर्न है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पेपर पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो इस वर्ष यह परीक्षा, मतलब ये तो लगभग बहुत दिनों से ये जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होती है, जिसमें प्रश्नों की संख्या अगर हम देखें तो प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न जो है वो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, इस पर माइनस मार्जिंग, नकारात्मक भी होता है, नकारात्मक अंक। जो माइनस मार्जिंग है वो कितना होता है, तो 2.5 का होता है। मतलब अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं, 4 प्रश्न गलत अगर आप किए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से पैटर्न ए और पैटर्न बी में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये क्रमांक देखते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तो पहला जो आपका है उसमें विषय रहेगा आपका गणित और विज्ञान से संबंधित, और यहाँ से जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो है 25 प्रश्न। ठीक है, गणित और विज्ञान से संबंधित आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम देखें कि मैथ्स के सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएगा, तो मैथ्स से आपका भी मैथ्स और विज्ञान दोनों मिलाकर 25 आने वाले हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान से भी आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस तरह से जो टोटल प्रश्नों की संख्या है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 50 हो जाएगा। और वहीं अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम अंक 25 है, और इसमें से मतलब पेपर 1 से जो है गणित एवं विज्ञान से 25 नंबर का प्रश्न आएगा, और सामान्य ज्ञान से भी 25 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इस तरह से 50 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। और जो समय अवधि आपका जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि कितना समय रहेगा, 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं इसके पैटर्न ए और पैटर्न बी के पाठ्यक्रम को। तो देखिए, पैटर्न ए में जो है आपका, पैटर्न ए के तहत गणित और विज्ञान है जैसे कि आपका। तो सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान में क्या है। तो पदार्थ की प्रकृति, ब्रह्मांड, मतलब ये इसमें ग्रह उपग्रह से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। इसमें सूर्य को भी हमको पढ़ना है, बिजली और इसके अनुप्रयोग, बिजली के बारे में पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ना है, न्यूटन के नियम को पढ़ना है। ये सिंपल हमें 10th बेस का पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा 11th बेस का देखना है हमें। कार्य और ऊर्जा को पढ़ना है, शक्ति को पढ़ना है। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ना है। इसका मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा एक। तो ताप को पढ़ना है, तापमान को पढ़ना है, धातु अधातु को पढ़ना है। जो आपने सिंपल चीज़ों को पढ़ा है, कार्बन के और इसके यौगिक को पढ़ना है। विज्ञान में मापन को पढ़ना है, ध्वनि को पढ़ना है, तरंग को पढ़ना है। इसी तरह से परमाणु को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए मैथ्स में जो आ जाता है गणितीय सरलीकरण का जो चैप्टर होगा उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। सरलीकरण के अंतर्गत छोटा छोटा क्वेश्चन होंगे, उसको आपको सॉल्व करना होगा। अनुपात एवं समानुपात, ये तो साधारण है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये रैखिक समीकरण होगा 10वीं बेस का,
इसी तरह से ये जितने भी जो दिख रहे हैं वो 10वीं बेस के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति का भी साधारण प्रश्न आते हैं, कभी कभी तो ऐसा आता है कि एक फॉर्मूला बस पूछेगा आपको और उसी से आपको पूरा आंसर देना रहेगा, छोटा छोटा आंसर रहेगा। वहीं देखते हैं सरल क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ये माध्य माध्यिका, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। और ब्याज लाभ हानि से तो प्रश्न आना तय रहता है। प्रतिशत से भी प्रश्न आता है आपका। कार्य, समय, चाल, दूरी, ये सारी चीज़ों से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहता है, लगभग यहाँ से प्रश्न आते हैं। वहीं हम चलिए पैटर्न बी की बात करते हैं। यहाँ पे पैटर्न बी को देखते हैं। पैटर्न बी को अगर हम समझे तो इस पे क्या है, पैटर्न बी को देखते हैं तो सामान्य जागरूकता का जो पेपर रहेगा, मतलब सामान्य चीज़ों को पूछा जाएगा इसमें से। तो इसके अंतर्गत आपका भूगोल आ जाएगा। भूगोल में क्या है, मिट्टी, पर्वत, नदियाँ, बंदरगाह, अंतर्देशीय बंदरगाह, ये सारी चीज़ें आएगी। और वहीं इसके नीचे हम देखें संस्कृति, ठीक है, संस्कृतिक जो है वो इससे संबंधित, संस्कृति और धर्म से संबंधित, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय विरासत, कला और नृत्य के बारे में। और इसी तरह से महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको यहाँ से पूछा जाएगा, जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है, या जैसे पुराने, या यदि आपको पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रपति कौन है या प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। गाना कि बंकिम चंद्र जो है उन्होंने कौन सा गीत लिखा है, या फिर वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, इस तरह से प्रश्न गान से बनता है। वहीं राष्ट्रध्वज के बारे में भी प्रश्न बनता है, अशोक स्तंभ के भी बारे में प्रश्न बनता है। और खेल से संबंधित प्रश्न तो लगभग देखे जाते ही हैं कि चैम्पियन कौन है यहाँ का, मतलब किस खेल का कौन चैम्पियन बना, या किसे इस साल अर्जुन पुरस्कार दिया गया, या जो भी पुरस्कार जो करंट में मिले रहते हैं, करंट से यहाँ पे पूछने की ज़्यादा संभावना रहता है। वहीं नियम और खिलाड़ियों की संख्या से भी प्रश्न आते हैं कि कौन से खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके यहाँ से बनते हैं। टोटल जो है प्रश्नों की संख्या 50 होती है, और आपको लगभग अलग अलग स्टेट से इसका कटअप अलग अलग जाता है। तो आप अपने राज्य का कटअप ज़रूर देखिए, इस हिसाब से तैयारी करना प्रारंभ कीजिए। अभी हम डिटेल वीडियो भी इसका लाएंगे कि सिलेबस में सारा कुछ क्या है, गणित के अंदर क्या पढ़ना है, भूगोल के अंदर क्या पढ़ना है, या जो सामान्य अध्ययन है उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो सारी वीडियो हम डिटेल में लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।